हेलो फ्रेंड, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी। ठीक है, साइंस है सब्जेक्ट और यूनिट है 6 उत्तक। ठीक ना, चैप्टर क्या है? उत्तक है। ये साइंस सिर्फ 9 के लिए नहीं है बल्कि अन्य जितने भी वैकेंसी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उत्तक है ना, हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए उत्तक क्या है, हम लोग अध्याय समीक्षा करते हैं। ठीक ना, तो देखिए एक ही प्रकार के संरचना यानी एक ही प्रकार के बनावट और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं ना। यानी पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते, उनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। ठीक है, तथा पौधे का संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश उत्तक मृत होते हैं। क्या होते हैं भाई? तो अधिकांश उत्तक क्या होते हैं? मृत होते हैं। ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक ना, तो देखिए पौधे गति नहीं करते अपितु वृद्धि करते हैं। पौधे तो ना कुछ दिखाते हैं भाई, सजीव रहने का प्रमाण है ना। वे क्या करते हैं? गति नहीं करते हैं परंतु वृद्धि करते हैं। उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण है। पेशी मतलब मांसपेशी। जिस तरह से पेशी उत्तक कहा जाए तो छाल देख रहे हैं, अगर पेड़ पौधे में अगर उत्तक देखा जाए तो क्या है? छाल जो है ये पेशी के रूप में। एक है जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। ठीक ना, जबकि जंतुओं में ऐसी नहीं है। जंतु पर सभी बढ़ता है। पौधे के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पौधों में क्या होता है? कुछ ऐसे उत्तक हैं जो जीवन भर बढ़ते रहता है। ठीक ना, फिर है एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में। फिर देखिए बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं का है ना समूह तथा बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। देख रहे हैं ना। फिर देखिए शरीर के अंदर, देखिए शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को करने में दक्ष होते हैं। समूह में मांसपेशीय कोशिकाएं। इसको क्या है? मांसपेशी कोशिका देखिए इसके संकुचन एवं प्रसार से शरीर में गति होती है। और तंत्रिका कोशिकाएं यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से संदेशों को शरीर तक क्या करता है? लाता है। रक्त कोशिकाएं यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। ठीक ना, रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिका क्या है बाबू लोग? देखिए यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है ना। पौधों में संवहन उत्तक भोजन एवं जल का पाचन पौधे का एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं ना। पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होता है। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण ही होता है। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तक पौधों की वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के उत्तक को विभज्योतक उत्तक कहते हैं। ठीक ना, ये देखिए विभज्योतिक उत्तक वृद्धि दर के आगे तक एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी उत्तक का निर्माण करती है। विभज्योतिक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों का निर्माण करती है। उत्तकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ठीक ना, कोशिकाएं को विभेदित होकर विशिष्ट कार्य ये एक प्रकार ही एक यानी ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं।
जो एक जैसे दिखाई देते हैं, समझ रहे हैं, एक ही कोशिकाएं के बने होते हैं और जो एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना। इस प्रकार के ऊतक को सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। उदाहरण में है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और अस्केरेनकाइमा इत्यादि, है ना। यह एक अन्य प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। इस प्रकार के सरल अस्थायी ऊतक को अस्केरेनकाइमा कहते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, अगर आप धन अधिक अर्जित कीजिएगा या धन बहुत अधिक रहेगा, आपका घमंड हो सकता है या फिर कोई चोरी कर सकता है, परंतु विद्या, सरस्वती माँ का विद्या एक ऐसा ज्ञान होता है जो कोई इसको चोरी नहीं कर सकता। इसलिए आप अच्छा से ज्ञान अर्जित कीजिए और आगे बढ़ने का चेष्टा कीजिए। देखिए उदाहरण नारियल के छिलके, है ना। यह एक अन्य प्रकार की सरल अस्थायी ऊतक जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती एवं तना में बिना टूटे हुए लचीपन आता है ना। ऐसे ऊतक को, है ना, क्या कहते हैं भाई, ऐसे ऊतक को कोलेनकाइमा कहते हैं। ठीक है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। सामान्यतः यह कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। किसकी बनी होती है? परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर, सूखा स्थानों पर मिलाने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। क्यूटिन यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल अवरोध का गुण होता है। यह मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में पाया जाता है। कहाँ पर? मरुस्थलीय, बलुआई भूमि, जहाँ पर बालू ही बालू हो, अधिक मात्रा में पाया जाता हो। पत्तियों की सतह पर बहुत है ना, स्तर पर बहुत सी छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं, है ना। जो पत्ता मिलता है छोटा छोटा छिद्र, उसको क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा को दो वृक्कों के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं जल वाष्प के रूप में जल का ह्रास होने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, है ना। फिर देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी कभी एपिथीमियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। रक्त एक संयोगी ऊतक है ना। इसमें बहुत प्रकार से संयोगी ऊतक का मतलब क्या हुआ? बहुत से कोशिकाओं को मिल करके, ऊतक का भी बहुत मिला हुआ है, इसलिए इसका है संयोगी ऊतक, जो पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। यह गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आदि शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन उत्सर्जन पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संबोधन करता है ना। रक्त के तरल, ठीक है, आधारी भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा हमारे शरीर के, है ना, 50 से 55% रहता है प्लाज्मा शरीर में, ब्लड में 50 से 55%, बाद बाकी 45% जो होता है उसमें से आपका 3 प्रकार के मिलता है। एक होता है आपका आरबीसी, ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल। एक होता है डब्ल्यूबीसी, है ना, और एक होता है प्लेटलेट। तीनों 45%, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। फिर देखिए प्लाज्मा में लाल रक्त कणाएं आरबीसी, ठीक है, श्वेत रक्त कणाएं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब तीनों मिला करके ये 45% होता है ब्लड में, और 50 से 55%, है ना बाबू, बता रहे हैं आपको। देखिए आप लोग 55% तक प्लाज्मा होता है ना, और ये 100% मिला करके क्या हो जाता है? रक्त, यानी ब्लड। तो ध्यान दीजिए आप लोग। यह अन्य प्रकार के संयोगी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधारित प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन और शर्करा। बोले तो उपास्थि नाक, कान, कंठ, श्वास नली में भी उपस्थित होते हैं। हृदय पेशी जीवन भर संकुचन एवं प्रकार का कार्य करती है। ये अनैच्छिक होती है ना। इन्हें कार्डियक या हृदय पेशी कहते हैं। अनैच्छिक का मतलब क्या?
कि आपका इच्छानुसार वह कार्य नहीं करता है। जैसे पैर, हाथ, उंगली जो भी है वो आप इच्छा करते हैं तो वह चलता है, आगे पीछे उठता है, कोई भार उठाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मसल्स हैं यानी मांसपेशी है जिसको हम लोग खुद से नहीं चलाते हैं, बल्कि वो शरीर के अंदरूनी से वह स्वेच्छा से चलता है। तो कौन कौन चलता है स्वेच्छा से? जैसे हो गया आपका हृदय, दिल, है ना, और भी होता है छोटी आंत, पाचन तंत्र, ये सब अपने आप में कार्य करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक। रैच्छिक जो हम लोग खुद से अपने से चलाते हैं और अपने अनुसार से उसको इधर उधर ले जाते हैं, वह स्वैच्छिक है ना। फिर देखिए इसमें से कुछ प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग इसको जरा जानेंगे। ऊतक क्या है ना। देखिए ऊतक क्या है? एक ही प्रकार की संरचना यानी एक ही प्रकार की बनावट और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं भाई? ऊतक कहते हैं, ठीक ना। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक का क्या उपयोग है? बहुकोशिकीय जो हम लोग तो हैं बहुकोशिकीय यानी जीव जंतु मानव क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। देखिए एक कोशिकीय जीवों में एक अकेली कोशिका सभी मूलभूत कार्यों जैसे गति, श्वसन, पाचन और उत्सर्जन आदि को करता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों के विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए शरीर के विशिष्ट अंगों में विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। जैसे शरीर में गति के पेशीय ऊतक का कार्य करता है, तो संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए तंत्रिका ऊतक कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों में श्रम विभाजन। अब देखिए एक होता है तंत्रिका तंत्र, बहुत से स्टूडेंट को हम लोग को पता होगा और बहुत के नाम नहीं समझ पाते होंगे। तंत्रिका तंत्र क्या है कि देखिए हमारा मस्तिष्क से लेकर, है ना, मस्तिष्क से लेकर शरीर के सभी अंगों तक सूचना का आदान प्रदान कराता है। क्या है? सूचना को ले जाता है और सूचना शरीर से मस्तिष्क की ओर ले जाता है, यानी सूचना का आदान प्रदान कराने वाले को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। फिर देखिए अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आप लोग तो पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से बहुत तरह तरह का क्वेश्चन है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम यहीं तक रोक देते हैं। सभी को थैंक यू।